ओम शांति। आज 4/2/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य। आज की मुरली के सार में रत्नागर बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि बाबा अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम्हें फिर औरों को दान देते रहना है। बाबा कहते हैं तुम औरों को दान देते रहो तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए, फिर तुम पवित्र बन सुखधाम चले जाएंगे। और साथ में बाबा कहे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम कितने धनवान बन जाते हो। तुम अपरम अपार कमाई करते हो 21 जन्म के लिए। इसके लिए बाबा कहे देही अभिमानी बनना है। स्मृति रहे हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ अब हमें वापस अपने घर जाना है। बाबा आए हैं हम आत्माओं को लेने के लिए। फिर बाबा ने अपना परिचय देते हुए आत्मा और परमात्मा के अनेक सुखद संबंधों की स्मृति दिलाई। बाबा कहे मैं ज्ञान सागर हूँ, मुझ में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अथवा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। बाबा कहे मैं साजन शिव बाबा आकर तुम सब आत्मा रूपी सजनियों को भक्तियों को जगाता हूँ। हे आत्मा सजनिया भक्तिया अब जागो। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि सभी आत्माएं आशिक हैं परमपिता परमात्मा माशुक की। तो अब बाप कहते हैं मुझ एक को याद करो। और तीसरी स्मृति दिलाई कि तुम सब आत्माएं सीता हो, परमपिता परमात्मा राम है, वह आकर तुम्हें अभी रावण की कैद से छुड़ाते हैं। फिर कहा राम एक बाप परमात्मा को कहते हैं, जिसको ईश्वर भगवान भी कहते हैं। असल में उनका नाम शिव है। अब बाबा कहते हैं हे आत्माएं जागो, अब नवयुग आ रहा है, पुरानी दुनिया खत्म हो रही है। फिर साथ में कहा कि यह वही कयामत का अंतिम समय है, जबकि स्वयं भगवान आए हैं। इसलिए कहा जाता है जब परमात्मा भगवान आते हैं तो आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। फिर सृष्टि चक्र और वर्णों की स्मृति दिलाते कहा कि तुम 20 जन्म देवता वर्ण में रहते हो, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में आते हो 63 जन्म। ब्राह्मण वर्ण का यह अंतिम जन्म है जिसमें पवित्र बनना है। बाबा कहे बस सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनना है। अभी इस अंतिम जन्म में पावन पवित्र बनेंगे तो यह संस्कार 21 जन्म रहेंगे, 21 जन्म पावन रहेंगे, फिर कोई दुख नहीं होगा, आत्मा सदा सुखी रहेंगी। और स्मृति दिलाई कि अभी सब काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, मैं आकर ज्ञान चिता पर बिठाई ज्ञान जल डालकर शीतल करता हूँ। अभी बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं और अंडरलाइन कराया कि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है। और याद के लिए कहा कि अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मुझ एक बाप को याद करो। मन मना भव अक्षर कितना प्रसिद्ध है। भगवान आज मुझ एक बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए बाबा कहे अब देह और देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक विदेही निराकार बाप को याद करना है। और साथ में कहा कि अभी मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से तुच्छ बुद्धि बन गए हैं, अब बाप आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं और स्वच्छ बनते हैं एक बाप की याद से। और विशेष याद पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं किसी की भी देह याद न आए। बाबा कहे देह और देहधारियों को याद करना जैसे भूतों को याद करना, प्रकृति को याद करना हो जाता है, क्योंकि प्रकृति और शरीर दोनों 5 तत्वों का बना हुआ है, तो इसलिए इसको भूत पूजा कहा जाता है। और कहा कि बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। बाबा कहे पिछाड़ी में तुम्हारे बुद्धि का योग रहना चाहिए एक बाप और घर में। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि घर की तरफ चली जाती है। यह है फिर बेहद की बात। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि योग एक सच्चे सच्चे माशूक की तरफ लगाओ। और कहा कि सतयुग में जाना है तो देवी गुण भी चाहिए, कोई से बदला लेना यह भी आसुरी गुण है। सतयुग में होता ही है एक धर्म, बदला लेने की बात ही नहीं, वहाँ होता ही है एक अद्वैत धर्म जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। फिर फरिश्ता स्वरूप की स्मृति दिलाई
कि सूक्ष्म वतन में देवताओं को कहेंगे फरिश्ते, इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर फरिश्ते बनेंगे, फिर जब फरिश्ते बन जाएंगे तो वापस अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। और लास्ट में बहुत ऊंचा स्वमान दिलाते हुए कहा कि तुम सब बहादुर बनते हो, माया पर जीत पा रहे हो, तुम सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, शेर पर सवारी, और महारथियों की है फिर हाथी पर सवारी। बाबा कहे तुम योग बल से सारे विश्व का राज्य लेते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की अनमोल शिक्षाओं को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं? उत्तर में बाबा कहे, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंख खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जा सकेंगे। आज मुरली में गीत बजा, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण है, इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम न लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। बाबा कहे श्रेष्ठ तकदीरवान बनने की विधि क्या है कि एक सेकंड में विस्तार से अपने आप को सार स्वरूप में स्थित कर देना, जिससे सिर्फ इस एक जन्म की नहीं लेकिन अनेक जन्मों की तकदीर श्रेष्ठ बना सकते हैं। और ना सिर्फ अपनी तकदीर लेकिन औरों की भी तकदीर श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। इस मास के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज के लिए बाबा कहे, अनेक वृक्षों की डाली अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। बाबा कहे, भिन्नता में एकता लाने की विधि क्या है कि सदा स्मृति रहे कि हम सब आत्माएं एक वृक्ष की डालियां हैं, अर्थात हम सब आत्माओं का पिता एक है। इस स्मृति से अनेकता में एकता सहज ला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।